हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। तो हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल क्लास 9 का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 2.2 लास्ट टाइम कर ली थी और उसके बाद में मैंने आपको पैटर्न को कैसे समझना है और उससे इक्वेशन कैसे डेवलप करनी है वो हमने एग्जाम्पल समझा था। टाइल्स वाला एग्जाम्पल जो आपकी बुक में है गीता मंजरी के अंदर। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे कि वो जो हमने लीनियर पैटर्न निकालना सीखा, इक्वेशन बनाना सीखा, वही कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स में, सम्स में यूज करेंगे। ओके, सो ये एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग अकाउंट, शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो उस स्टूडेंट के अकाउंट में ऑलरेडी 500 रुपए हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट में, और उसको हर महीने 150 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने के आखिर में उसके पास कितना पैसा होगा। एंड फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट इन द nth मंथ। तो जैसे यहाँ पे nth टाइल्स के लिए nth स्टेप में कितने टाइल होंगे, यहाँ पे भी अगर nth मंथ कोई आपसे पूछे, मतलब कोई बोले कि अच्छा बताओ 6 महीने बाद कितना होगा, 10 महीने बाद कितना होगा, तो आप उस इक्वेशन में डाल के वैल्यू और निकाल सके। तो वो इक्वेशन हमें बनानी है, राइट। तो हम इसका पहले तो कर लेते हैं, इनिशियल अमाउंट जो उसके अकाउंट में ऑलरेडी है वो है 500 रुपीज, ठीक है, ये उसके अकाउंट में ऑलरेडी है, राइट। उसके बाद में बोल रहा है एवरी मंथ पॉकेट मनी कितनी है, 150। तो पहले मैं मंथ लिख लेती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसका कितना अमाउंट बनता जाएगा वो, ताकि हम पैटर्न समझ सकें, ठीक है। ओके, फर्स्ट मंथ उसके पास 500 पहले से थे और उसकी पॉकेट मनी है 150। तो ये फर्स्ट मंथ है, ठीक है। तो इसको यहीं पे अगर सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर देते हैं, ये 650 आ जाएगा, ठीक है। वरना आप ये नहीं भी करते हो तो भी ठीक है। ओके, सेकंड मंथ तो देखिए 500 पहले से थे, 150 एक महीने का मिल रहा है, तो अभी सेकंड मंथ में मतलब 2 महीने का, ठीक है। तो ये थर्ड मंथ अगेन 500 अकाउंट में थे शुरू से और 150 एक महीने का है, तो 3 महीने का इतना। आपको पैटर्न दिख रहा है, देखिए ये फिक्स है, राइट, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये वाला नंबर आप चेंज करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल है, मतलब एक तरह से अलग अलग वैल्यू ले सकता है। अब मैं इसको अलग उसमें जाती हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन को देखूं तो सारे इक्वेशंस में ये तो कॉमन है और यहाँ पे आप नंबर को चेंज करते जा रहे हो, तो इसको हम n ले लेते हैं। अब n की जगह कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड उसमें मैथमेटिक्स की बुक में या यूसेज में आप देखेंगे, जब भी लीनियर पैटर्न्स की इक्वेशंस जो एक डेवलप की जाती है उसमें n यूज किया जाता है, बिकॉज वो नंबर ऑफ स्टेप, ओके, या फिर nth, तो वहां पे बोलने के लिए और यूसेज में आप n यूज करते हैं। सो अब ये इसको मैं अगर सीधा करके लिखूं, क्योंकि 150 इंटू n इज 150, राइट, प्रोडक्ट है बिकॉज। अब कोई भी आपसे पूछे कि 10th मंथ 10वें महीने में उसके पास कितना था, सो अगर कोई पूछे क्वेश्चन कि 10th मंथ में हाउ मच मनी शी हैड, 10th मंथ में कितना था, तो अब ये इक्वेशन आपने डेवलप कर दी है, दिस इज ए लीनियर पैटर्न। सो 500 प्लस, और आपका n क्या हो गया, मतलब यहाँ पे आपका n हो गया 10, 10th मंथ, राइट। सो 150 इंटू 10, 500 प्लस 1500, सो सी इजी हो गया। नहीं तो आप वैसे ही एक एक करके ट्रायल एंड एरर करके करते जाएंगे, राइट। बार बार जो इनपुट आउटपुट मेथड हमने अपनी पहली क्लासेस में डिस्कस किया आप वैसे करते रहते, और 10 बहुत बड़ा नंबर है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप ये डेवलप करते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी पैटर्न आइडेंटिफाई कर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन, ओके, अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। तो एक रैली है, तो वहां पे स्टार्टिंग में जो रैली स्टार्ट होने वाली है, जैसे आपका ये रनिंग होती है, उससे पहले 120 मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, और हर एक आर में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होके चले जा रहे हैं, साइड हो जा रहे हैं। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर। तो वैसे nth में अगर कोई पूछे कि 5th आर के बाद में कितने लोग बच गए रैली के लिए, ठीक है, सो वो nth आर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियल मेंबर कितने हैं, ये क्वेश्चन 2 है। इनिशियल मेंबर 120 है, राइट, यस।
ड्रॉप आउट कितना बोल रहा है वो, ड्रॉप आउट एवरी आवर इज इक्वल टू 9 पीपल। ओके, तो हम यहाँ पे आपको देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखिए मैं जो 2 कॉलम बना के पैटर्न निकाल सकती हूँ वो है, पहला आपका हो जाएगा आर और मेंबर लेफ्ट, क्योंकि ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो कितने बच रहे हैं हम ये निकालते हैं, यहां से पैटर्न समझते हैं। सो देखिए, जब उसने बोला था इनिशियल स्टार्टिंग में कितने हैं, तो 0 आर मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, राइट, तब थे आपके 120। ओके, अब फर्स्ट स्टार लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 9 ड्रॉप आउट हो रहे हैं एवरी आर, तो पहले आर में 9 ड्रॉप आउट हो गए, राइट। ओके, सेकंड में, अब सेकंड आर हो गया, तो क्या मैं इसको 9 इंटू 2 कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 फर्स्ट आर, ठीक है। थर्ड आर का मैं यहाँ लिखती हूँ, ओके, ये थर्ड आर है, तो अब क्या हो गया 120 माइनस 9 और ये थर्ड आर आपका। पैटर्न समझ में आया आपको, इसको नेक्स्ट पे ले लेते हैं। तो 120 आपका कांस्टेंट है, 9 हो रहा है, हर आर का, कौन से आर का आपको निकालना है, वहां पे n हो गया। सो दिस इज योर लीनियर इक्वेशन या पैटर्न का इक्वेशन, ठीक है। अब आपको इसमें कोई पूछे nth आर में कितना होगा, इतना होगा। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं आपसे 5th आर के बाद में कितने बचेंगे, सो आपका n क्या हो गया 5, सो 120 माइनस, ठीक है, ठीक है, राइट, तो 75 लोग आपके बचेंगे। ओके, क्वेश्चन थर्ड, ओके, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ ऑलरेडी सिमिलर लाइंस पे है, तो हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे, क्वेश्चन फोर आप अपने आप अटेम्प्ट करिएगा। ओके, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है और 3 अलग अलग कंडीशंस दिए कि ब्रेड्थ अगर 3 ये अलग अलग नंबर्स होंगे तो एरिया क्या होगा, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका एक लीनियर पैटर्न की इक्वेशन निकालनी है, राइट। सो लेंथ दे रखा है आपको, लेंथ है 13 सेंटीमीटर और ये रेक्टेंगल है, तो मैं लिख देती हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। फर्स्ट बोला है उसने 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, सो पहले 12 का निकाल देते हैं। सो एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ आपका 13 है, ब्रेड्थ आपका 12 है, 13 टू जा आपका होता है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ओके, सेकंड उसने बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ दिया हुआ है आपका, लेंथ सेम है, सो एरिया इज अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 इंटू 10, ये आ गया आपका 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड उसने आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, अगेन एरिया हो जाएगा 13 इंटू 8, ओके 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो पैटर्न, तो आप देखिए हमेशा हम यहां से आइडेंटिफाई करते रहेंगे। 13 इंटू 12 हो रहा है, 13 इंटू 10 हो रहा है, राइट, 13 इंटू 8 हो रहा है, तो मैं इन 3 नंबर्स को यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि हम पैटर्न आइडेंटिफाई। 13 इंटू 12 था, 13 इंटू 10 था एंड 13 इंटू 8 था, तो कौन सा नंबर आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये। तो आप यहाँ पे आप चाहे तो n भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ब्रेड्थ है, आप देखिए ये ब्रेड्थ दी हुई थी उन्होंने, ये तीनों नंबर ब्रेड्थ दिए हुए थे अलग अलग, सो क्या मैं इसको सीधे 13b बना सकती हूँ, एरिया 13b मीन्स 13 इंटू बी, जो भी आपको ब्रेड देगा वो यहाँ पे वेरिएबल है, वो अलग अलग आप डाल सकते हो और एरिया आ जाएगा। सो आपका लीनियर पैटर्न हो गया इज इक्वल टू 13b। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, बस उसमें वॉल्यूम है, L इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला होता है, आप ऐसे ही सिमिलर लाइन से उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई गेस फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, ये क्वेश्चन 5 है। सो 500 पेज हैं टोटल उस बुक के, ओके। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे,
हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो एवरी डे शी इज रीडिंग 20 पेजेस, तो एक ये कॉन्स्टेंट हो गया, एवरी डे 20 पेजेस रीड हो रहे हैं, तो एक आपका ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, कितने बचेंगे 15 दिन के बाद में अगर वो पढ़ रही है डेली, तो ठीक है। तो हम इसके पहले निकालेंगे, यहाँ पे डे बना लेते हैं और यहाँ पे पेजेस कर देते हैं, पेजेस लेफ्ट, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कितने बचेंगे, ठीक है। तो पहला दिन पूरी बुक बची हुई है, ओके ठीक है। फर्स्ट डे 20 पेजेस रीड कर लिए, तो क्या मैं इसको, फर्स्ट डे है तो माइनस में 20 कर सकती हूँ फर्स्ट डे का, ठीक है। सेकंड डे तो पहले दिन के 20 हो जाएंगे, यहाँ के भी 20 हो जाएंगे, तो 40, तो देखिए 20 इंटू 2 सेकेंड डे का हो गया, ठीक है। इसी तरह से थर्ड डे का भी कर देती हूँ, थर्ड डे का 500 माइनस 20 इंटू 3, तो अब उसने बोला कि आफ्टर 15 डेज कितना बचेगा, तो पहले तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो गई, मान लीजिए पेजेस का पी ले लिया है, इज इक्वल टू 500 माइनस 2n नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे आप वो डालते जाएंगे, तो ये आपकी पहले तो इक्वेशन निकल गई पैटर्न आइडेंटिफाई करके। अब जो बोला है आफ्टर 15 डेज कितना होगा, राइट, आफ्टर 15 डेज, तो आपका n क्या हो गया, 15 हो गया। सो आप यहाँ पे कर देंगे p इज इक्वल टू 500 माइनस 2, सॉरी 20 पेजेस ईच डे है ना, 20 पेजेस 300, 200 पेजेस लेफ्ट, तो ये आपका 15 डेज के बाद में आपका इतना रह गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, राइट। अब इसके बाद हम, अब पहले जो थियरी है एक्सरसाइज 2.4 और 2.3 के बीच में, हम वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और फिर एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद।